हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। मैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए एक अपना फाउंडेशन बैच बनाया है, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैसे भी आपका एसएससी 2025 और 26 का रिवाइज कैलेंडर आउट हो चुका है आप सभी के सामने, और आपके एग्जामिनेशंस में कब होने वाले ये भी आपको पता चल चुका है। और अगर आप अभी तक नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो आपके सितंबर मंथ में होने वाले हैं। और आज के डेट पर आज आप खड़े हो मई मंथ में, तो दैट्स मीन्स जून, जुलाई और अगस्त, आपके 3 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में को आने में। और एग्जामिनेशन को आपको प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम में आपको अपना कैसा परफॉर्म करना है उसके लिए आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट ही कर चुकी होगी और हमारे साथ आप जुड़ भी चुके होंगे। तो इसी सिलसिले में हमने अपने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग एंड इनइक्वालिटी, ये आपके 4 ऐसे कॉमन टॉपिक है जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। बट अभी हम टारगेटेड कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल को के लिए, तो यहाँ से भी आप बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप सीपीओ या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना और यहाँ से वीडियोस देखते हो, तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं इन्हीं वीडियो की हेल्प से। तो साथियों, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। आपके सामने है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का पार्ट नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से एक एक चीज पर, एक एक शब्दों पे गौर करके इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। बट एक बार जो पढ़ चुके हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इवन जिनको आता है उनको पता भी होगा ये चैप्टर सॉल्व करने में, इसके एक्सरसाइजेस करने में बहुत मजा आ रहा होता है। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके फिर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जिस कॉन्सेप्ट से और जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप उस चीज को समझ जाओ और प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करो, तो आपके लिए भी ये चैप्टर, जो भी फ्रेशर है उनके लिए चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके का हो जाएगा और आप अपने यहाँ से एग्जामिनेशन में अपना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सबसे कनेक्ट होना, तो आपके लिए एक बहुत ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के लिंक पर जाके आप क्लिक करके आप हमसे ऐड हो सकते हैं और अपने किसी भी डाउट का क्वेरी हो या फिर सॉल्यूशन हो उसको पा सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट होना है तो व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वीडियो का लिंक, वो चैनल का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप वहां पर कनेक्ट होके अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वहां पर आपके फैकल्टी मेंबर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपस में हेल्थी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वहां से जाके जरूर एक बार आप जुड़ जाइएगा, आपको बहुत सारी चीजों में बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप मतलब इस वीडियो को लाइक करके आपने मैक्सिमम तो शेयर कर ही दिया होगा, और यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है, जो ये मेन मोटिव है जो हमारा परीक्षा जंक्शन चैनल क्रिएट करने का, वो ये है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे किसी भी चीज की डिमांड नहीं है, आपको एक सिंगल कॉइन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है दोस्तों। और यहाँ पर आप अपने टाइम इन्वेस्ट करके इंडिविजुअली टॉपिक को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने टारगेट किया है और आपके पास बस यही है कि बस पढ़ना है और कोई टेंशन नहीं है, तो आप फुल माइंड होकर सारी चीजों को फॉलो अप करते हुए, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने अपने आप से कमिटमेंट की है, उस चीज को पूरा करते हुए आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे, उन एस्पिरेंट तक भी जिनके पास संसाधनों का अभाव है, या फिर जो बच्चे अपनी चीजों को मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत दूर का डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाते, तो उनके लिए हमने हर एक चीज यहाँ पर रखी हुई है जो एक एस्पिरेंट के लिए नीडी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपको अपने सिलेबस के पीछे भागना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं। आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर कंप्लीट रीजनिंग के नाम से पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 70 लेक्चर में मैंने पूरा रीजनिंग आपको डिफाइन किया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैम की कंटिन्यूटी के साथ चले, तो आप हमारे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2025 के फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो सेक्शन में जाके आपको डेली नंबर वाइज क्लासेस देखनी है। क्लास 1 से देखना शुरू करना, क्लास 15 तक आना, और फिर मेरे साथ इसी तरीके से 17, 18 जितनी भी क्लासेस चलती हैं हमारी सीजीएल, सीएचएसएल के लिए, उस क्लास में कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार अपना थम्स अप दे दीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक मोटिवेशन ऑफ द थॉट रखना चाहूंगी। तो देखते हैं इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। जो अंदर से कमजोर होते हैं ना किसी भी चीज को, कि हमें अब कैसे करना है, अब नहीं हो पा रहा, अब हिम्मत नहीं हो रही है, तो जब वो उनकी बॉडी थक जाती है, उनका माइंड थक जाता है, तो वो अपने काम को वहीं रोक देते हैं, स्टॉप लगा देते हैं, है ना, फुल स्टॉप। और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो अब आपको चुनना है, आपको कमजोर बनना है या आपको विजेता बनना है। आप कमजोर बनना चाहोगे तो कमजोर बनने में कोई एफर्ट्स नहीं लगाने आपको। सिंपल, आप पूरे दिन पढ़ाई करोगे, थक जाओगे, रुक जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है, अगले दिन से फिर मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो नहीं पढ़े, है ना। तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको विजेता बनना है, तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, निरंतर चलते रहना है। किस पर? अपने पाथ पर, अपनी डेजिग्नेशन के लिए, अपने एम के लिए, अपने टारगेट के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक, विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आपको जब स्टॉप करना है, फुल स्टॉप जब लगाना है, जब आप यहाँ पर जीत जाएंगे। जो भी आपने टारगेट लिया है, जब आप वहां पर जीत जाएंगे, तब आप एक विजेता कहलाएंगे। और यही डिफरेंस है कमजोर और विजेता में। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। तो आइए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक होने वाला है, आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा, यहाँ पर टॉपिक का नाम भी दिख रहा है, क्या? सिलोगिज्म। हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म। इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों न्याय निगमन। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? न्याय निगमन। पहली वार्निंग देती हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फ्रेशर है ना, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स, 5, 6, 10 नहीं, कम से कम 12 से 13 बार एक ही पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करिएगा। जब आप रिवीजन करोगे ना, आपके माइंड में वो चीजें ऑटोमेटिक बैठती हुई चली जाएंगी। और शब्दों पे ध्यान देना है, वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं उन पे गौर करना है। और हम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था। ठीक है, दादाजी, मम्मी और पापा का कॉन्सेप्ट लेके हमने पूरी इनइक्वालिटी खत्म कर दी। अब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होने भी शुरू हो चुके होंगे। उसी तरीके से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन। आपको नाम से पता चल रहा होगा न्याय निगमन का मतलब क्या है। हमें यहाँ पर न्याय दिलाना है, रिलेशनशिप के बीच में, जो भी रिलेशनशिप गिवन है उनके बीच में हमें न्याय दिलाना है। ठीक है, न्याय कैसा दिलाना है? आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए जज समझ लीजिएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने हैं। अब डिसीजन निकालने के लिए पहले आपको कुछ रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। जब भी आप अदालत में जाते हो, कोई जज होता है, अपनी मर्जी से उसका मन कर रहा है कि भैया इसको 5 साल की जेल दे देते, तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना दे देता है। उसने पढ़ाई करी है, उसके रूल रेगुलेशन को जाना है कि हाँ किस इंसान ने कैसा क्राइम किया है, कैसे चीजों में फंसा है या फंसाया गया है, उसके हिसाब से वो अपने जजमेंट देता है। तो उसी तरीके से जब हम रूल्स को जान जाएंगे, जब हम चीजों को समझ जाएंगे कैसे हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, उसके बाद हम अपनी जजमेंट देना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें टॉपिक की सिलोगिज्म, न्याय निगमन, सिलॉग्स टॉपिक की, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा साथियों? इसका मीनिंग ये होगा कि किसी भी चीज को डिड्यूस करना, डिडक्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट, डिडक्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से कोई चीज डिड्यूस करना,
स्टेटमेंट से तो आप मतलब समझ ही चुके होंगे, आप पहले आपने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो अब आज के क्लास में भी मैं इस चीज को डिटेल में डिफाइन करने वाली हूँ। डिडक्शंस फ्रॉम द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की हेल्प से हमें डिड्यूस करना है, चीजों को पता लगाना है, डिराइव करना है, कैसे कैसे चीजों को हमें फॉलो अप करना है। दिस इज नोन एज द सिलोगिज्म, न्याय निगमन। क्लियर? न्याय निगमन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है साथियों। सबसे पहले आपके सामने यहाँ स्टेटमेंट गिवन होती है। स्टेटमेंट आपको किस फॉर्मेट में मिलेगी? जैसे कि स्टेटमेंट आपने इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था, तो यहाँ भी स्टेटमेंट में एलिमेंट के बीच में ही रिलेशनशिप बताया जाएगा। बट जो क्वेश्चंस आपके सामने दिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। स्टेटमेंट होगा और बोल दिया जाएगा सम, पेन आर, पेपर, ऑल, बॉल आर, पेन। कुछ इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। फिर साथियों इसी के साथ साथ हमारे सामने कंक्लूजन भी गिवन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कंक्लूजन, नो पेन इज बॉल। सेकेंड कंक्लूजन, ऑल पेन कैन बी पेपर, और फुल स्टॉप। आपके सामने मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। मैक्सिमम कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, 3-4, बट एग्जामिनेशन में 4-5 से ज्यादा नहीं दिया जाता। तो स्टेटमेंट हमारे पास मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 से 5 स्टेटमेंट हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों, तो कंक्लूजन में आपका 2 कंक्लूजन, कम से कम 2 कंक्लूजन तो रहेगा, मैक्सिमम कितने भी दे सकता है। इसी के साथ साथ आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे। और किस तरीके के ऑप्शन? सपोज दैट मैंने इसी क्वेश्चंस के ऊपर लिख दिया ओनली फर्स्ट फॉलो। जैसे ऑप्शंस आप इनइक्वालिटी चैप्टर्स में देख रहे थे उसी तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज, ठीक है, नाइदर नॉर हो गया, और फिर यहाँ पर आइदर, नाइदर नॉर, और एक ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका आइदर और। ये आपके 5 तरीके के 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 में से जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए तो 5 ऑप्शन, बट इनमें से 4 ऑप्शन कोई से भी आपको दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे देखा जाएगा। तो आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से वेन डायग्राम बनाते हो। मैम एक नया शब्द आया, वेन डायग्राम क्या होता है ना साथियों? हमारे सामने एक नया वर्ड आया कि मैम वेन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों आपने 11th-12th में जब आपने सेट्स थ्योरी पढ़ी होगी, मैथ्स अगर आपके पास थी तो आपने मैथ्स पढ़ा है, तो हम वहां पर यूनियन का साइन, एंड का साइन यूज करके कुछ रिलेशन बताते थे कुछ नंबर्स के बीच में, सेट्स के बीच में, अल्फाबेट्स के बीच में। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताना होता है, ठीक है। जैसे ये पेन और पेपर यहाँ पर एलिमेंट हो गए, ठीक, बॉल और पेन यहाँ पर एलिमेंट हो गए, और सम और ऑल जो है ये रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। ऐसे आपके कंक्लूजन्स हो गए। तो स्टेटमेंट की हेल्प से हमें वेन डायग्राम बनाना है, और वो वेन डायग्राम मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की क्लास में कि पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स का वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक। और फिर उसी वेन डायग्राम से हम कंक्लूजन को डिड्यूस करते हैं, हम कंक्लूजन को डिराइव कर रहे होते हैं, ठीक। तो इस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने आज की और कल की आगे की 2 क्लासेस स्किप करी हैं तो सिलॉक्स टॉपिक आप भूल जाना कि आपको कभी आने भी वाला है। तो शिद्दत के साथ अपना 100% देके आप इन 2 लेक्चरों को जरूर देखोगे। आज लेक्चर नंबर 15 एंड लेक्चर नंबर 16 ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, सिलॉगिज्म में हमने देखा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर चीजें देखी थी, क्या, स्टेटमेंट देखा था दोस्तों। और स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं ना क्या होता है। आपने कुछ वर्ड्स देखा और यहाँ से जाना स्टेटमेंट क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और मैंने ये कहा था कि इतने बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो अब आप मुझे बता सकते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। तो आपके सामने ये बताया था स्टेटमेंट, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलिमेंट। ये 2 एलिमेंट के बीच में संबंध को बताता है, ठीक है।
It shows the relationship between टू एलिमेंट, ये दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप, टू एलिमेंट और टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के बारे में संबंध को दर्शाता है। अब यहां पर हिंदी वाले स्टूडेंट यहां पर लिख लेंगे, यह दो तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाता है। यह दो तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक, अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट ने बोल दिया हमारे लिए वो परम सत्य बात हो गई। जो स्टेटमेंट में बता दिया गया हमारे लिए वो स्टेटमेंट ट्रू, और हमारे लिए सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितना स्टेटमेंट ने बोला है। क्लियर? इट मे बी इलॉजिकल इन नेचर, इट मे बी इलॉजिकल इन नेचर। जो इसके एलिमेंट होते हैं ना दोस्तों, वो इलॉजिकल होते हैं नेचर के। अभी डिफाइन बताऊंगी कैसे। we have to accept that it is always in a universal truth, है ना? we have to accept that as a universal truth, हमें ये accept करना होता है। we have to accept that as a universal truth, जो स्टेटमेंट ने बोल दिया वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाएगा। क्लियर है साथियों? डन। अब यहां से देखते हैं कि कैसे। मैम जो आपने ये 3 पॉइंट लिखे हैं एक बार जरा एक्सप्लेन कर दो कैसे। आपके सामने स्टेटमेंट मैंने लिखा, ऑल बैग आर पर्स, ठीक, सम पेन आर इरेजर। मैंने ये दो कथन लिखे हैं, क्या? ऑल बैग आर पर्स और सम पेन आर इरेजर। अब इस पूरे सिर्फ हम स्टेटमेंट के मतलब को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो स्टेटमेंट साथियों मैंने आपको क्या बताया, जो स्टेटमेंट है वो हमारे दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को डिफाइन करता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा तत्व होते हैं उसके बारे में डिफाइन करता है। अब आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा एलिमेंट। एलिमेंट क्या? जैसे यहाँ पर ये बैग, ये पर्स, ये इरेजर और ये पेन, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे साथियों? एलिमेंट कहलाएंगे। अब इस एलिमेंट की जगह पर कुछ भी, दुनिया की कुछ भी चीज यूज की जा सकती है। मैंने क्या बोला? आपका जो ये बैग और पर्स, सारे बैग पर्स हैं, सारे पेन इरेजर है। सुनने में कुछ हटपटा सा लग रहा है ना, कैसे हो सकता है सारे पेन इरेजर है? नहीं है, लेकिन हम इस चीज को यहाँ पर ट्रू मानेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जितना स्टेटमेंट ने बोल दिया ना उसको हमें सच मानना है, और हमारे पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उतनी ही जानकारी है, बाकी उसके बारे में हमें कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं पता और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी के साथ साथ अभी मैंने ये बताया, नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट मे बी इलॉजिकल इन नेचर। क्या बैग है, पर्स है, सम बफेलो आर काउस, सम डॉग आर कैट, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या कुछ डॉग कुछ कैट हो सकते हैं? नहीं है ना। लेकिन हमें इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हमें एक सच मान के यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो जो ये एलिमेंट है इलॉजिकल नेचर के होते हैं, और जो स्टेटमेंट होता है ये एलिमेंट के बीच में, ये दो एलिमेंट है और ऑल और सम, इनके बीच में कैसा संबंध है इस चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक, यहां तक की चीज क्लियर? आगे देखा जाए, बहुत आराम से समझा रही हूँ एक एक पॉइंट, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा? कंक्लूजन। नेक्स्ट हमने क्या देखा दोस्तों? कंक्लूजन।
अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या डिफाइन करता है, ये भी आप बहुत आसानी से पढ़ चुके हो। इट शोज द या इट रिप्रेजेंट द hidden information. It shows the hidden information of statement. It shows the hidden information of statement. जो स्टेटमेंट होता है उसकी हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है क्या, हमारा कंक्लूजन। एग्जाम्पल कंक्लूजन तो मैंने आपको बहुत सारे बता ही दिए थे, और कंक्लूजन में हमें ऐसा कुछ नहीं, वेन डायग्राम की हेल्प से हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि कंक्लूजन में क्या दिया गया है। ठीक, तो स्टेटमेंट हमारी सारी चीजें ये रही, लॉजिकल नेचर का होता है, इलॉजिकल हमें एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट करना होता है। सिलॉग्स जो है वो हमारे हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है किसी भी स्टेटमेंट के। यह कथन में छुपी हुई सूचना को दर्शाता है। छुपी हुई सूचना को दर्शाता है। क्लियर? ये स्टेटमेंट में जो भी छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है उस चीज को रिवील करता है। क्या, हमारा कंक्लूजन। अब यहां से आपका चैप्टर, अभी तक हमने सिर्फ कुछ वर्ड्स जो हमारे सामने शब्द आ रहे थे ना, बस उसके मीनिंग को जाना है। सिलॉग्स क्या है, न्याय निगमन है, जहां से हम किसी भी चीज का डिडक्शन करते हैं, जजमेंट दी जाती है। फिर हमने देखा स्टेटमेंट जो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है, कंक्लूजन जो हिडन इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, और हमारे एग्जामिनेशन में किस तरीके से सवाल दिखता है, हमने ये 4-5 चीजें जानी हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारे सामने पूरे सिलॉग्स में सिर्फ 4 ऐसे वर्ड हैं जो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। पूरे सिलॉग्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। वो 4 वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं? सम, ऑल, नो और सम नॉट। I again repeat my words. What? पूरे सिलॉग्स में ऐसे 4 वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। कौन कौन से? सम, ऑल, नो और सम नॉट। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिएगा कि हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या हेडिंग है? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। हमारे सामने कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं साथियों? हमारे सामने 2 टाइप के स्टेटमेंट है। ठीक, 2 टाइप के स्टेटमेंट है। कौन कौन से? पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट। वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हमारे पास 2 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमारे पास 2 टाइप्स के स्टेटमेंट आते हैं, 2 पूरे वर्ड आते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव में आता है एक आपका सम और दूसरा आता है साथियों आपका ऑल। ये दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 2 वर्ड्स और होते हैं, सम नॉट और एक होता है आपका नो। पूरे सिलॉग्स के अंदर हमारे पास ये 4 शब्द होते हैं जो स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, और इसी 4 शब्द की हेल्प से हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। इन्हीं 4 वर्ड की हेल्प से हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। तो हमारे पास टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो 2 टाइप के स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमारे पास 2 स्टेटमेंट आती हैं, सम और ऑल। ठीक, नेगेटिव स्टेटमेंट में भी हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से? सम नॉट और नो। ठीक, अब आपके एग्जाम में इन वर्ड्स को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। ये 4 वर्ड्स तो हैं, बट इन्हीं नामों को कुछ और वर्ड से भी जानते हैं। जैसे कि अगर मैंने बात करी यहाँ पर सम, हेडिंग लिख लीजिएगा सेकेंडरी कीवर्ड। इन्हीं रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। आपको आगे ये चीज नजर आएगी, सेकेंडरी कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने मैंने दे दिया सम। सम को हम किन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों? सम को हम किन किन नामों से जान सकते हैं?
तो सम के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है मैक्सिमम। सपोज दैट आपके सामने लिख दिया जाए मैक्सिमम ARB, ठीक, मैक्सिमम पेन आर पेपर, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, सम ही मानोगे, मतलब मैक्सिमम पेन आर पेपर का मतलब क्या हुआ, सम पेन आर पेपर। क्लियर? ऐसे आपके सामने गिवन हो मिनिमम, मोर, मैनी, मच, एटलीस्ट, एट मोस्ट, जनरली, मतलब अगर जनरली ARB दे दिया जाए तो उसका मतलब भी सम ARB। और कोई भी चीज ले लो, किसी भी चीज का 0.1% से लेकर, किसी भी चीज का 0.1% से लेकर 99.9% तक कोई भी चीज गिवन हो, वो सब हमारी सम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोल दिया 55% डॉग आर कैट, तो अब आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, सम डॉग आर कैट, ठीक। जो इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम डॉग आर कैट। अगर आपके सामने बोल दिया जाए 23.33% मैन आर वुमेन, तो दैट्स मीन सम मैन आर वुमेन। क्लियर? चलिए फिर अब दूसरा वर्ड आता है सम की, तो बात हो गई। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल को और किस किस नाम से जाना जाता है, फिर सम नॉट को और हम किस नामों से जानते हैं, और फिर इसी के साथ देखा जाए तो नो को किस नामों से जाना जाएगा। अब इनके सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, आई रिपीट अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हाट you have to make a proper notes of this chapter and revise at multiple times, ठीक। चलिए all के अंदर दोस्तों हमारा वर्ड आता है each, every, all तो है ही, each, every, no कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड ना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल दिया गया द मैन इज रिच, कोई कीवर्ड नहीं है, सम, ऑल, मैन, आपका सम नॉट और नो में से कोई वर्ड नहीं है, लेकिन आप सभी के सामने बोल दिया जाए कि द मैन इज रिच, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑल मैन आर रिच, ठीक है। तो 0.1% से 99% सम हो गया। कोई भी चीज अगर 100% दी गई हो तो 100% भी हमारा क्या, 100 मतलब सब हो गया ना। अगर मैं 100% पेन की बात करूं, उसका मतलब दुनिया में जितनी भी पेन है वो सारी इंक्लूडेड है। पार्कर का पेन ले लो, बॉल पेन ले लो, जेल पेन ले लो, पायलट पेन ले लो, कोई सा भी पेन ले लो, ऑल पेन का मतलब हो गया सारी पेन, 100% पेन, ठीक। अगर आपके सामने वर्ड दे दिया जाए एनी और फिर आपके सामने वर्ड दे दिया जाए ओनली, ओनली के आगे दोस्तों कंडीशन लिख लेना ब्रैकेट में, इसको आगे जाके मैं बहुत ही डिटेल में डिफाइन करने वाली हूँ, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्टार मार्क कर दिया। तो ऑल को किस किस नाम से जानते हैं, ईच, एवरी, नो कीवर्ड, 100%, ओनली और एनी, ये सारे हमारे ऑल के सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। गॉट इट? सम नॉट को और हम किन किन नाम से जानते हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए हार्डली, ठीक, सेल्डम, ठीक, ओकेशनली, तो ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, स्कार्सली, ये सारे वर्ड हमारे डिफाइन करते हैं सम नॉट को। नो को और किन किन नामों से जानते हैं हम, नो के लिए आपका वर्ड यूज हो जाएगा नन, नो वन, नन, नेवर, ऑल नॉट, और अगर कोई भी चीज 0% है तो 0% का मतलब क्या हो जाएगा हमारा नो, कुछ नहीं। नो मतलब उन दोनों में दुश्मनी का रिलेशन, अभी इसको हम बाद में सीखेंगे डिटेल में। तो साथियों हमने यहाँ पर क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में दो टाइप की स्टेटमेंट है हमारे सामने, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट को बोला, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमारे दो कीवर्ड्स आते हैं सम और ऑल, जो कि रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। सेकेंडरी नेगेटिव स्टेटमेंट में आते हैं हमारे सम नॉट और नो, जो कि ये भी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के बीच में। इसके बाद इन वर्ड्स को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं,
और वो नाम मैंने आप सभी के सामने ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सम को मैक्सिमम, मिनिमम, मोर, मैनी, मच, एटलीस्ट, एटमोस्ट, जनरली 0.1% से लेकर 99.9% तक सारी चीजें हमारी सम के अंदर आती हैं। ऑल का मतलब ईच, एवरी, नो की वर्ड, 100%, एनी और ओनली, ये सारे हमारे ऑल के हेल्प से डायग्राम बनेंगे। सम नॉट को हम हार्डली, सेल्डम, ओकेशनली, वेरली, इन सब नामों से जानते हैं। इसी के साथ साथ नो को देखा जाए तो नो को हम नो वन, नन, नेवर, ऑल नॉट और 0% के नाम से जानते हैं। अभी हमने ये बात करी थी साथियों किस चीज की, टाइप्स ऑफ की स्टेटमेंट की। अब इसी के साथ साथ हमारे सामने चीजें गिवन होती हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन भी तो आएगा ना। जब स्टेटमेंट के टाइप्स है तो कंक्लूजन के भी टाइप्स होंगे हमारे। तो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, निष्कर्ष के कितने पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप्स के कंक्लूजन होते हैं दोस्तों। पहला कंक्लूजन है आपका डेफिनेट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है हमारा डेफिनेट कंक्लूजन। साथियों नाम से ही तो पता चल रहा है ना, डेफिनेट मतलब निश्चित। ठीक, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ में, अगर इन वर्ड्स का एब्सेंस हो, कैन एंड पॉसिबिलिटी, जिस भी कंक्लूजन में अगर ये वर्ड नहीं आते हैं, में, कैन और पॉसिबिलिटी, वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन होता है। एंड यू नो वेरी वेल एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, किसी ना किसी चीज का एक्सेप्शन हमेशा ही होता है। तो सेम हियर साथियों, यहां पर आपका डेफिनेट कंक्लूजन के भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर कैन के साथ हमारा नेवर आ जाता है, अगर कैन के साथ अगर इकलौता कैन, तो वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कैन के साथ नेवर आ जाए तो ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका, जैसे सम ए आर बी, ए और बी की जगह आपके दुनिया की कोई भी चीज यूज की जा सकती है। जितनी भी चीजें दुनिया में प्रेजेंट है वो कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, किसकी जगह, ए और बी की जगह। और फिर पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऑल ए कैन नेवर बी बी। अब ध्यान से सुनिएगा मैम, अभी आपने बताया कि जिस भी कंक्लूजन में कैन, में और पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होते वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन कहलाता है, निश्चित कंक्लूजन कहलाता है। लेकिन आपने यहाँ पर कैन के साथ नेवर, अगर खाली कैन होता तो दोस्तों ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता। लेकिन अगर कैन के साथ नेवर दिया जा रहा है तो ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन माना जाता है। तो जिस भी कंक्लूजन के अंदर हमारा में क्या होता है, यही तो बताता है, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, इट मे बी रेनिंग, शायद बारिश हो रही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सकना, आप पॉसिबिलिटी की चीजें दिखा रहे हो, डेफिनेट में कुछ नहीं बोल रहे हो, आप संभावनाओं में जा रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, शायद वो झूठ बोल सकता है, शायद बारिश हो रही है, शायद वर्ड हो गया, कैन वर्ड हो गया, पॉसिबिलिटी संभावना हो गई। तो ये सारी चीजें डेफिनेट थोड़ी ना पता चल रही है, इससे तो हम निश्चित थोड़ी ना, किसी चीज के लिए आप श्योर थोड़ी ना हो। तो जिस भी निष्कर्ष में, जिस भी कंक्लूजन में आपका कैन, में और फिर पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड नहीं होते हैं वो हमारे यहाँ पर डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। जैसे कि सम ए आर बी, इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी में नहीं है, कैन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये शब्द हमारे क्या हुए, ये हमारे डेफिनेट कंक्लूजन हुआ। इसी के साथ साथ अगर कैन के साथ नेवर आता है, दोनों मिला के अगर कैन के साथ नेवर आता है तो वो भी हमारा डेफिनेट कंक्लूजन ही माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखा जाए, चलिए। तो दूसरा है आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में पहला डेफिनेट हो गया और दूसरा हमारा हो गया इनडेफिनेट कंक्लूजन। ठीक, अब इनडेफिनेट कंक्लूजन के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, इसके डेफिनेशन की बात करें तो
इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ मे, कैन एंड पॉसिबिलिटी। प्रेजेंस ऑफ मे, कैन और पॉसिबिलिटी, जिन भी कंक्लूजन में आपका मे आता हो, कैन आता हो और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड होते हैं वो हमारे इनडेफिनेट कंक्लूजन, क्योंकि ये वर्ड हमें संभावनाएं दिखा रही होती हैं, कुछ भी श्योर चीजें नहीं बता रही होती है, कंफर्म नहीं होते हो, आप डाउटफुल सिचुएशन में होते हो, तो वो इनडेफिनेट चीजें हो गई, अनिश्चित चीजें हो गई। तो जिस भी कंक्लूजन में हमारे सामने ये वर्ड्स आते हैं वो इनडेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम A or B is the possibility, ठीक, सम A or B is a possibility। नेक्स्ट ले लो, नो A can be B। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो ये आपका इंडेफिनेट कंक्लूजन हो गया, और इसमें कैन आ गया तो आपका ये इंडेफिनेट कंक्लूजन हो गया। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्लियर, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्लियर। बहुत आराम से बताया जा रहा है ताकि आप एक साथ बहुत ज्यादा सफल ना हो जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो भी हमने पूरे सिलॉक्स में 4 वर्ड्स पढ़ने हैं जो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में, उनके वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर हमारे पास कोई रिलेशनशिप स्टेटमेंट बता रहा है तो उसके वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, वेन डायग्राम ध्यान से सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी इंडिविजुअली एक एक का वेन डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट आपके सामने लिखा गया पहला वेन डायग्राम, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो आप इस सम ए आर बी का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो आपको जब भी सम की चीजें दिखे, सम ए आर बी, तो आपको वेन डायग्राम दोस्तों इस तरीके का बनेगा, सम का। ठीक, सम का वेन डायग्राम आपका इस टाइप का बनेगा। अब यहां से सम ए आर बी कैसे डिफाइन हो गया, देखो ए का पार्ट ये रहा और बी का पार्ट ये रहा, और हमें ये पता चला कि ए का कुछ पार्ट, देखो इस वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो बी के अंदर है। ठीक, अभी डिटेल में डिफाइन करेंगे जब हम इंडिविजुअली इनके पॉसिबिलिटी कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकंड, ऑल का वेन डायग्राम, अगर स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी, अगर स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है ऑल ए आर बी, तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है साथियों, ये है पूरा घर किसका, ए का, और इसी के साथ साथ आपका दूसरा भी पार्ट आएगा बी का। ठीक, ऑल ए आर बी। तो ये जो आपका वेन डायग्राम बना है ये है हमारे किसका, ए और बी का। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ये है ए और ये है बी, सारा का सारा एक किसके घर के अंदर है, बी के घर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट गिवन हो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, जब भी हमारे सामने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए तो अब हमें इनका वेन डायग्राम बनाना होगा। तो कैसे, ये है ए, ये है ए का घर और ये हो जाएगा आपका बी का घर। अब इंफॉर्मेशन देखना, इस ए ने, ए के कुछ पार्ट ने ए का सम पार्ट ले लिया और इसने मना किया है किससे, बी से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। तो जब भी सम नॉट का डायग्राम बनेगा तो आप इस तरीके से बनाओगे, सम ए आर नॉट बी, ए के कुछ पार्ट ने बी के पास जाने से नेगेटिव रिलेशन रखा है। ठीक है, सम नॉट का रिलेशन रखा गया है। और नेक्स्ट आता है साथियों फोर्थ नंबर, अगर जब भी आपके सामने वेन डायग्राम बनाना हो नो ए आर बी,
जब भी आपके सामने वेन डायग्राम बनाना हो, नो ए आर बी, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ये हो जाता है कि कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, उनके बीच में रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है? दुश्मनी का रिलेशन है। तो एक घर हो गया ये किसका? ए का घर, और एक घर हो गया ये किसका? बी का घर। ठीक है, ये है ए और ये है बी। ए और बी के बीच में ये दुश्मनी की लाइन है। ए ने मना किया है मुझे भी बी से बात नहीं करना, और बी ने मना किया है मुझे भी ए से बात नहीं करना। तो ये दो टाइप के आपके रिलेशन, ये चार टाइप के हमारे वेन डायग्राम बनते हैं। अब अभी तो मैंने सिंगल स्टेटमेंट के वेन डायग्राम बनाए हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सब स्टेटमेंट को रीड करके मर्ज करके हमें एक वेन डायग्राम बनाना होता है। जब भी सम का वेन डायग्राम आए तो सम ए आर बी आप ऐसा बनाओगे। जब भी ऑल का डायग्राम आए, ऑल ए आर बी, तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा ना वो अंदर होगा, कि सारे के सारे ए बी के घर के अंदर है। सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा। और नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस में लिख देती हूँ। सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ? कुछ ए बी है। ठीक, ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? सभी ए बी है। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या हुआ? कुछ ए बी नहीं है। ठीक, नेगेटिव रिलेशन। और नो ए आर बी का मतलब क्या हुआ? कोई ए बी नहीं है, तो ए का कोई भी पार्ट बी नहीं होगा। चारों के वेन डायग्राम क्लियर हुए? समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब हमारी मेन चीज स्टार्ट होती है, जो कि मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। दोस्तों, जब भी हम इनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं ना, तो हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं, कुछ कंक्लूजन डिवाइड करने होते हैं। पूरा सिलॉग्स आपके इन्हीं 3 रूल के ऊपर बेस्ड है। पूरा सिलॉगिज्म आपके इन्हीं 3 रूल के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सा रूल? आप ध्यान से सीखना, डायग्राम तो सीख गए। पहला रूल आपको याद रखना है, ये तीनों रूल ना सोते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम दिमाग में बिठा लेना कि कौन से 3 रूल हैं। पहला स्टेटमेंट, पहला रूल ये कहता है, जब भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव नेचर का होगा और कंक्लूजन आपका नेगेटिव नेचर का दिया जाएगा, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आप कभी नहीं निकाल सकते। मतलब वो कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाएगा। वापस से बोलती हूँ, जब भी हमारे सामने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आप कभी नहीं डिराइव कर सकते। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या? स्टार्टिंग के सेशन के स्टार्टिंग में ही हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन से हो गए? जब सम और ऑल दिया गया हो, ये हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके स्टेटमेंट में सम और ऑल दिया गया है और कंक्लूजन में सम नॉट और नो दिया गया है, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। ठीक, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं डिराइव कर सकते। क्लियर? सेकंड रूल नंबर 2, अभी इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी क्या कहना चाहती हूँ। रूल नंबर 2 आपका ये कहता है, जो चीज आपको पहले से ही पता है और उसमें भी आपका कैन, मे और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड यूज हो जाए, वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब मैं निष्कर्ष में क्या बोल रही हूँ? अब मैं उसका क्या सॉल्यूशन बता रही हूँ कि शायद बारिश हो रही है। अरे, जब स्टेटमेंट पहले ही बोल चुका है कि बारिश हो रही है, आपको बताया स्टेटमेंट ने जो बात बोल दी, जो बात कथन में बोल दी गई है, वो 100% ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप उसको काट नहीं सकते हो। ठीक, जितना स्टेटमेंट ने बोला, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, हमारे पास जानकारी आ चुकी है, तो जितना स्टेटमेंट में बोल दिया गया वो तो बात आपको पता ही है। तो मैंने अभी क्या बोला स्टेटमेंट में? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आप श्योर हो ना कि बारिश हो रही है? अब मैं कंक्लूजन में बता रही हूँ शायद बारिश हो रही है। इट मे बी रेनिंग, तो जो चीज आपको पहले से ही पता है उसमें भी आप शायद वर्ड यूज कर दो,
तो वो कंक्लूजन हमारा हमेशा के लिए गलत माना जाता है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गॉट इट। जो चीज आपको पहले से ही पता है, अगर उसमें भी आपका कैन, में और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड दे दिया जाए तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है साथियों। क्लियर। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई संबंध नहीं है, जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई भी बात नहीं बोली गई हो, ना ही सम पता है, ना ही ऑल पता है, ना ही सम नॉट पता है और ना ही हमें नो पता है, तो उन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन तो हमें कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी में सारी चीजें सही हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना ही मैं आपको जानती हूँ, सपोज दैट ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही आप मुझे जानते हो, ठीक है। तो क्या मेरा राइट बनता है मैं आपको डेफिनेट में कुछ बोल पाऊं? नहीं, डेफिनेट में नहीं बोल सकती। या फिर आपका कोई राइट बनता है कि आप मेरे पे कोई भी ब्लेम डाल पाओ डेफिनेट में? नहीं डाल सकते। ऐसा बोल सकते हो कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग पढ़ाई ना करते हो। मान लो जैसे मैं और आप नहीं जानते एक दूसरे को और मैंने आपके बारे में ये बोल दिया कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप तो मेरे से लड़ने आ जाओगे ना कि मैम ऐसे कैसे कह रहे हो, आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। प्रूफ का मतलब क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं, शायद आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो बोल सकते हो कि हाँ मैम, कि शायद वर्ड बोलते ही आप उस बात के लिए नॉर्मल हो जाओगे कि चलो मैम ने शायद बोला है लेकिन मैं तो करता हूं, है ना, इस टाइप वाली फीलिंग आ जाएगी। तो जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन नहीं दिखता और उसमें हमारा वर्ड आ जाता है कैन, में और पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन हमारा हमेशा सही होता है। तो हमने दो कंक्लूजन पढ़े साथियों, कौन से? जो रॉन्ग करते हैं कंक्लूजन को, जो चीज पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं डिराइव कर सकते। दूसरा रूल क्या पढ़ा? जो चीज पहले से ही पता है, अगर उसमें भी आपने पॉसिबिलिटी लगा दी तो वो चीज हमारी गलत हो जाती है। और तीसरा रूल क्या पढ़ा? जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और हमारे पास वर्ड यूज होता है सम, वर्ड यूज होता है कैन, में और पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन हमारे हमेशा सही माने जाते हैं। ये तीन रूल ब्रह्मास्त्र है पूरे सिलॉक्स के लिए। आपको जब मैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस कराऊंगी तो हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको रीजन पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो रीजन यही 3 पॉइंट्स होंगे। देख लीजिएगा, वही रीजन ये 3 पॉइंट्स होंगे। वापस से एक बार लिख के बताती हूँ। मैंने आपसे पहला बोला था, अगर दोस्तों आपके सामने स्टेटमेंट में सम या फिर ऑल दिया गया है और कंक्लूजन में हमारे पास नो और सम नॉट पता है, तो वो कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आप कभी नहीं डिराइव कर सकते। ये है आपका रूल नंबर 1। क्लियर। रूल नंबर 2 साथियों, जो चीज बात पहले से ही पता है, ऑलरेडी नोन, जो चीज पहले से ही पता है या फिर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड, या उसके बारे में डेफिनेट में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो यहां पर अगर वर्ड आ जाता है आपका कैन, में और पॉसिबिलिटी, तो फिर वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है साथियों। ठीक है, 2 पॉइंट हमने नेगेटिव वाले पढ़े। अब मैं यहां पर बोल रही हूं कि जब भी हमारा रूल नंबर 3, जब भी किसी दो स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना पता चले, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, नो इंफॉर्मेशन बिटवीन एलिमेंट्स, देन फिर हमारे पास अगर वर्ड आता है कैन, में या फिर पॉसिबिलिटी, तो फिर वो कंक्लूजन साथियों हमारा सही हो जाता है। सपोज दैट मैंने आपके सामने बोल दिया यहां पर, ये है ए का घर और ये है बी का घर। ठीक, अब इन दोनों में ना ही सम का वेन डायग्राम है, ना ही ऑल का वेन डायग्राम है, ना ही सम नॉट का वेन डायग्राम है, ना ही नो का वेन डायग्राम है। नो का भी वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनता, जब भी नो आएगा तो नो का वेन डायग्राम आपको ऐसे बनाना होगा। ठीक है,
ये लाइन रिप्रेजेंट करनी होगी, ये लाइन आपके नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे कट भी लगा सकते हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ये कट लगाओगे टाइम वेस्ट होगा, हमें टाइम बचाना होता है। ठीक, तो चलो अब ये है ए का घर और ये है बी का घर। मैंने ये बोल दिया कुछ ए बी को जानते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैम आप गलत बोल रहे हो, इनमें तो कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसी की जगह बोल दूं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी को जानते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आप कहोगे फिर अब आपकी बात सही है, अभी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और कंक्लूजन बोला जा रहा है सम ए आर बी, तो आप कहोगे नहीं, कुछ ए, इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है नहीं। लेकिन अगर मैं इसी बात को साथियों ऐसे बोल दूं सम ए कैन बी बी, या कुछ ए बी से बात कर सकते हैं, तो कहोगे मैम ये 100% बात सही है ना। जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई इंफॉर्मेशन ना हो और हमारे पास वर्ड यूज हो कैन में और पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन हमारा हमेशा सही होता है। ठीक, क्लियर हुई, यहां तक का पॉइंट क्लियर है, सभी को समझ में आया हमने क्या सीखा। अब इसी के साथ साथ मैंने आपके सामने यहाँ पर रूल्स लिख के दिए हुए हैं दोस्तों। पहला रूल देखो, रूल नंबर 1 आपके सामने मैंने लिखा है, whenever there is no relation between any two element, ये रूल नंबर 3, जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, then all type of definite conclusion will be treated wrong, मतलब कांट से डेफिनेट वाली बात हमारे लिए कुछ भी कंफर्म नहीं होगी। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं डेफिनेट में निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ नहीं कह सकती और निश्चित तौर पे आप भी मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक, डेफिनेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा भी मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों बात बोली जा सकती है। सम भी, ऑल भी, सम नॉट भी और नो भी, कब, पॉसिबिलिटी में। और फिर आगे देखो बोला गया है वेयर एज, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन, जितने पॉसिबल कंक्लूजन होंगे सभी टाइप के, विल बी द स्टेटेड ट्रू, उनको ट्रू माना जाएगा। ठीक, हिंदी में भी है, जब भी वैन आरेख के अनुसार किसी भी दो तत्वों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, कोई भी रिलेशन नहीं, संबंध हमारे 4 शब्द ही तो बताते हैं, सम, ऑल, में और सम नॉट। अगर ये चारों शब्द में से कोई शब्द नहीं है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, तो सभी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष को गलत माना जाएगा, जबकि सभी प्रकार के संभावित निष्कर्ष को सही माना जाएगा। और यही सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में बोल के समझाया था। ठीक है, ये सारी चीजें, यही रूल्स बताए गए हैं आपको, ये रूल्स जो मैंने बताए उसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, ताकि जब आप नोट्स बनाओ ना तो आपको वो चीज आप अपने नोट्स में लिख लो। क्लियर, चलो फिर हमने दूसरा रूल नंबर क्या, whenever we require to draw true conclusion, जब भी हमें लगेगा ट्रू कंक्लूजन बनाना है, किसके बारे में, ब्लैंक स्पेस, मतलब जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ब्लैंक स्पेस का मतलब जितना स्टेटमेंट ने बोला सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बाकी बचे हुए के बारे में हम कुछ नहीं जानते। we will have to use the word, तो हमें उस जगह पर क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी, अदरवाइज कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, वरना उसके लिए रॉन्ग बात बोली जाएगी। ठीक है, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है तो हम उसको ट्रू करना है तो कब करेंगे, पॉसिबल में, कैन में, मे में, ये तीनों सेम ही वर्ड है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, ऑलरेडी एक्सिस्टेंस रिलेशन, पहले से ही दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, या फिर बिटवीन टू एलिमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, या फिर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन, या पहले से ही उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ लगाव लगाया गया है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुम दोनों के बीच में दुश्मनी है, आप दोनों बात नहीं कर सकते, आप दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, आप दोनों को एक दूसरे के घर नहीं जाना, आप इससे कुछ दिन बात नहीं करोगे, तो ये हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, या कुछ रिलेशन पहले से ही एग्जिस्ट हैं दो एलिमेंट के बीच में, देन
नेवर अलाउ पॉसिबिलिटी, अगर इसमें पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है। बारिश वाला एग्जांपल, जो चीज पहले से ही आपको पता है कि क्या रिलेशन है, फिर भी अगर उसमें मे, कैन और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड आते हैं तो वो कंक्लूजन हमारे गलत माने जाते हैं। ठीक है, तीनों केस समझ में आए। इस 3 रूल को रट लेना, कितनी भी बार बोल के रट लेना, कोशिश मेरी तो यही है कि मैं आपको क्लास में ही याद करा दूं। बाकी जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो आपको ये मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आप कभी नहीं ड्राइव कर पाओगे। दूसरा रूल, जो चीज आपको पहले से ही पता है या फिर पहले से ही उसमें रेस्ट्रिक्शन है और उसमें आपने अगर वर्ड यूज कर दिया कैन में और पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन हमारे गलत माने जाते हैं। ठीक है साथियों। और तीसरा, अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया कि उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो वो सारे ही कंक्लूजन हमारे पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकते हैं। अगर कैन लगा दिया जाए, मे लगा दिया जाए, पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो ट्रू होगा, वरना वो गलत माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? तो यहां तक की चीजें अगर आपको क्लियर है तो कल और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं रूल का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही चल रहा है। क्वेश्चन पे अभी हम एक भी क्वेश्चन, मैंने आज पूरी क्लास ब्लैंक स्लाइड पर ली है, एक भी क्वेश्चन आपको समझाया नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी ना और आपके सामने सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। सिलोगिज्म चैप्टर एक ऐसा है, अगर आपने इसके बेसिक फंडामेंटल्स को कंप्लीट नहीं किए, यू कैन नॉट इवन सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। आप एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था, ताकि जब भी आप अगली क्लास में आओ तो कम से कम 3 बार तो जरूर रिवाइज करके आना। देखो सारी चीजें क्या, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या, सिलोगिज्म, जो कि डिडक्शन बताते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बीच में। स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में कैसा संबंध है, उसमें से हमें स्टेटमेंट से डिड्यूस करना होता है किसी भी चीज को। ठीक है, वो हमारा सिलोगिज्म चैप्टर कहलाता है। फिर हमने देखा सिलॉग्स में हमारे सामने 2 वर्ड्स आते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। जो स्टेटमेंट होता है साथियों, वो हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट को। जो क्वेश्चन आपको दिखता है वो इस तरीके से दिखेगा एग्जाम में, 2 से 3, 4, 5 भी स्टेटमेंट हो सकता है और कंक्लूजन भी आपके ज्यादातर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट, आपका स्टेटमेंट 2 तत्वों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा, और जो आपका ये इलॉजिकल इन नेचर होता है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है ना, कुछ भी हो सकते हैं, बट उनके बीच में इलॉजिकल रिलेशंस है। ठीक, और हमें उसको एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट करना होता है। जो स्टेटमेंट ने बोल दिया वो हमारे लिए 100% ट्रू बात मानी जाएगी। ठीक, फिर हमने कंक्लूजन देखा था कि ये हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है स्टेटमेंट की। फिर हमने देखा दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, 2 टाइप के स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता है हमारा सम और ऑल, और नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है हमारा सम नॉट और नो। ठीक, फिर हमने देखा इनके कुछ सेकेंडरी कीवर्ड, अगर ये 4 वर्ड्स के अलावा कुछ और वर्ड आ जाए तो अब हमें वहां पर देख के डरना नहीं है, यही वर्ड्स रिपीट होते हैं, उनके और दूसरे नाम भी हैं। जैसे आपका कोई घर का नाम अलग होगा, स्कूल का नाम अलग होगा, लेकिन अगर आपको दोनों भी किसी नाम से बुलाया जाता है तो आप सुन लेते हो ना। ऐसे अगर सम की जगह मैं ये बोल दूं एटलीस्ट ARB, तो वो भी तो सेम ही बात हुई है ना। तो सम को क्या क्या बोला जाता है, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर, मैनी, एटलीस्ट, एटमोस्ट, जनरली। और कोई भी चीज अगर 0.1% से लेकर 99.9% तक है तो साथियों वो सब हमारा सम माना जाएगा। ऑल में ईच, एवरी, नो कीवर्ड, 100%, एनी और ओनली, ये हमारे ऑल के डायग्राम बनाते हैं। सम नॉट, हार्डली, सेल्डम, ओकेशनली, स्कार्सली, ये हमारे कैसे होते हैं, सम नॉट के वेन डायग्राम बनाते हैं। और नो क्या होता है, नो वन, नन, नेवर, ऑल नॉट और 0। ऑल नॉट का मतलब भी हो गया नो का रिलेशन। ठीक है, और 0% भी चीजें होती है वो हमारी नो को डिफाइन कर रही होती है। ये सीखा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स भी पढ़े। तो हमने देखा 2 टाइप के कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन में आपका अब्सेंस होता है, क्या, मे, कैन और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड एब्सेंट रहते हैं। एक्सेप्शन है अगर कैन के साथ नेवर आ जाए, अगर कैन के साथ नेवर आ जाए
तो उसको भी हम डेफिनेट ही मानते हैं। ये भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन हुआ, ये भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन हुआ, ये भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन हुआ। ठीक, जैसे सम ए आर बी और ऑल ए कैन नेवर बी, कैन नेवर है तो डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक, कंक्लूजन। नेक्स्ट, इनडेफिनेट में जिस भी स्टेटमेंट में या जिस भी कंक्लूजन में आपका मे, कैन और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इनडेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं साथियों। ठीक, फिर अब हमने इंडिविजुअली सबके एक एक वेन डायग्राम देखा था। सम ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनेगा, ए और बी की जगह कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। सम ए आर नॉट बी तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, और नो ए आर बी का वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। ठीक, फिर हमने रूल्स पढ़े अपने, और रूल्स में आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्राइव नहीं किया जा सकता। जो चीज पहले से ही पता है अगर उसमें भी आप पॉसिबिलिटी लगा देते हो तो वो कंक्लूजन हमारा गलत, 2 पॉइंट रॉन्ग वाले और 1 पॉइंट हमारा पॉजिटिव था। अगर दो स्टेटमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो और हमने वर्ड यूज कर दिया कैन में और पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन हमारा हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है, तो और इन्हीं को मैंने लैंग्वेज फॉर्मेट में दिखाया कि किस किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, हिंदी वाले या इंग्लिश वाले, तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला रूल नंबर, फिर सेकंड रूल हो गया, और फिर ये थर्ड रूल हो गया। तो हमने आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ा। बाकी आपकी जो चीजें अभी ये इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी बाकी और बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दैट्स मीन्स क्लास नंबर 16 में करेंगे, और फिर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को देखेंगे कि जब अभी तो हमने एक एक का वेन डायग्राम देखा, जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होगी तो उनके वेन डायग्राम को कैसे मर्ज करके रिलेट किया जाएगा, इस चीज को सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आना, क्लास नंबर 16 में आना, तो इसको कम से कम मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से कितने भी टाइम कर सकते हैं। वीडियो को रिपीटेड मोड पर देखना ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके माइंड में बैठे। वर्ड्स जब सुनोगे ना, समझोगे, एक बार तो आप नोट्स बनाते हुए पढ़ना, फिर दूसरी बार खुद से ऐसे पढ़ना, उसके बाद ऐसे सोते हुए भी वीडियो ऑन कर लेना, रिपीटेड मोड पे चलती रहेगी ताकि आपके सामने ये रूल्स पिन अप हो जाए। तो जब हम क्वेश्चन में इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो आपको ये सारे रूल्स विजिबल होंगे कि हाँ यही सारी चीजें मैम ने पढ़ाई थी, वो अब हमें याद हो चुकी है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। और फिर आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, जैसे आप अगर आप फ्रेशर हो तो पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बाकी जो पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को उनके लिए बहुत ही इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा गलती भी यही चैप्टर कराता है, तो उस गलती से हमें बचना है तो मैक्सिमम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक, बाकी बची हुई क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रुप मेंबर में, जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड है, ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारी सारी ही वीडियो से कनेक्टेड होकर 2025 के एग्जाम्स में अपना सिलेक्शन ले पाए। और अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.शिक्षा पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आप सारी चीजें करके रख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन बार बार कह रही हूँ, रिवीजन जरूर करके आना, अच्छी तरीके से रिवीजन करके आना। क्लास नंबर 16 में जुड़ेंगे। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you to all of you and take care. All the very best.